अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेई मेन 2024 में पूछा गया है। देखिए ये प्रॉब्लम आपका क्या है कि द डिस्प्लेसमेंट एंड द इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल ऑफ t to t plus 1 second are 125 मीटर एंड 50 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। यानी देखिए एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और आपका इंक्रीज इन द वेलोसिटी टाइम इंटरवल टी टू टी प्लस 1 सेकेंड में आपका दिया गया है। यानी यानी बिटवीन टाइम टी एंड टी प्लस 1 सेकेंड के बीच में पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट आपका प्रॉब्लम में दिया हुआ है 125 मीटर, और साथ ही साथ इंक्रीज इन वेलोसिटी आपका दिया हुआ है टी एंड टी प्लस 1 सेकेंड के बीच में। इंक्रीज इन वेलोसिटी प्रॉब्लम में दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोगों को यहां पे देखिए कैलकुलेट करना है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टी प्लस 2th सेकेंड, यानी टी प्लस 2th सेकेंड में पार्टिकल के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड को कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के प्रोसेस में देखिए हम लोग इस चीज को यहां पर देखिए देख रहे हैं कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, आपका पॉजिटिव है। इसका मतलब यहां पर पार्टिकल का मोशन आपका स्ट्रेट लाइन पाथ पर हो रहा होगा, और अगर उस स्ट्रेट लाइन पाथ को हम लोग अगर एक्स एक्सिस अगर मान लेते हैं तो एक्स एक्सिस पर आपका पॉजिटिव डायरेक्शन के अलाउंग हो रहा होगा। तो यहां पर हम लोग देखिए एक स्ट्रेट लाइन पाथ को सबसे पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, और मान के चलिए कि इसी स्ट्रेट लाइन पाथ पर पार्टिकल का मोशन आपका किसी टाइम t इक्वल टू 0 पर आपका शुरू होता है फ्रॉम पॉइंट O से। एट टाइम t पर पार्टिकल आपका A पर पहुंचता है एट टाइम t पर, और यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि पार्टिकल का वेलोसिटी आपका u है। एट टाइम t प्लस 1 सेकेंड पर पार्टिकल आपका B पर पहुंचता है। यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि पार्टिकल का वेलोसिटी आपका क्या है, v है, और t और t प्लस 1 सेकेंड के बीच में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यानी 125 मीटर आपका प्रॉब्लम में दिया हुआ है। यानी A से B तक का डिस्टेंस आपका 125 मीटर आपका दिया हुआ है। यानी प्रॉब्लम में ए बी इक्वल टू आपका 125 मीटर है। और इंक्रीज इन वेलोसिटी, तो इंक्रीज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो v माइनस यू इज इक्वल टू आपका है 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर अगर आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करिए तो चूंकि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब पार्टिकल का मोशन इस स्ट्रेट लाइन पाथ पर, जिसको कि हम लोग एक्स एक्सिस कह रहे हैं, इस एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग हो रहा होगा। तो यहां पर हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को हम लोग लेफ्ट टू राइट हम लोग ले रहे हैं। और देखिए चूंकि पार्टिकल का यहां पर वेलोसिटी आपका क्या है, इंक्रीज कर रहा है, यानी इंक्रीज इन वेलोसिटी यहां पर आपका पॉजिटिव है। तो ये आपका तभी आपका पॉसिबल हो पाएगा जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन ए और बी के बीच में आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तभी पार्टिकल का वेलोसिटी आपका क्या होगा, इंक्रीज आपका करेगा। तो यहां पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम लोग इस चीज को मान लेते हैं कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है ए से बी के बीच में, ये आपका एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। इसका मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी आपका किधर है, आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग है आपका। अगर हम लोग अगर इस चीज को अगर नहीं मानेंगे कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन ए से बी के बीच में आपका एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता। यानी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस चीज को मानना जरूरी है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन ए और बी के बीच में आपका एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। क्योंकि देखिए इस प्रॉब्लम में हम लोगों को डिस्टेंस ट्रेवल्ड को कैलकुलेट करना है t प्लस 2th सेकेंड में। तो t प्लस देखिए t प्लस 2th सेकेंड का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है t प्लस 1 सेकेंड से लेकर t प्लस 2 सेकेंड के बीच में। तो देखिए t प्लस 1 सेकेंड पर पार्टिकल आपका कहां है, आपका B पर है,
तो t+2 सेकेंड पर हम लोग मान लेते हैं कि पार्टिकल आपका कहाँ है, आपका C पर है, ये आपका t सेकेंड हो गया। तो t+2 सेकेंड का मतलब हो जाएगा आपका t+1 से लेकर t+2 के बीच में। तो यहां पर देखिए हम लोगों को BC को कैलकुलेट करना है, यानी B से C के बीच का आपका डिस्टेंस क्या है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि A से लेकर C के बीच में पार्टिकल का एक्सेलरेशन आपका एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, तभी इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है कि हम लोगों को एक फार्मूला मालूम है कि अगर डिस्प्लेसमेंट को निकालने का, कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है आपका ut प्लस हाफ at²। सबसे पहले हम लोग इस फार्मूला को हम लोग यूज करते हैं a और b के बीच में। तो देखिए a और b के बीच में इस फार्मूला को यूज करने के लिए यहां पर u कहाँ वाला वेलोसिटी आपको लेना होगा, at a वाला, और a से b तक आने में कितना आपका टाइम लगा है पार्टिकल को, 1 सेकेंड। तो t के जगह पर 1 सेकेंड दे दीजिए, हाफ a, और यहाँ पे देखिए t के जगह पर क्या लेना होगा, 1 सेकेंड, यानी 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा u प्लस हाफ इंटू a। देखिए एक और हम लोगों को रिजल्ट आपका मालूम है कि a से b के बीच में हम लोग और एक इक्वेशन को यूज करते हैं। ये इक्वेशन देखिए हमारा आपका क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस at। देखिए इस इक्वेशन को भी हम लोग तभी यूज कर सकते हैं जब पार्टिकल का मोशन आपका स्ट्रेट लाइन पाथ पर हो रहा हो और एक्सेलरेशन उस पार्टिकल का आपका क्या हो, आपका कांस्टेंट हो, तभी हम लोग इस इक्वेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं। क्योंकि अब देखिए यहां पर क्या है, u को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, तो v माइनस यू इक्वल टू at हो जाएगा। देखिए तो a से b तक आने में पार्टिकल का इंक्रीज इन वेलोसिटी आपका कितना, 50 मीटर पर सेकेंड। तो v माइनस यू इक्वल टू 50 हो गया। अब देखिए a से b तक आने में कितना टाइम आपका लग रहा है पार्टिकल को, 1 सेकेंड। तो यहां पर t के जगह पर 1 सेकेंड रख दीजिए। a का वैल्यू आपका क्या हो गया, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहां पर आपका क्या है कि इस प्रॉब्लम में देखिए a से b के बीच में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आपका दिया हुआ है 125 मीटर, 125। तो 125 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस हाफ, a के जगह पर क्या रख दीजिए 50। तो देखिए 50 आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बार में 25। तो 125 इज इक्वल टू u प्लस 25 हो गया। 25 को लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, तो 125 माइनस 25 इक्वल टू u हो गया। तो u इक्वल टू आपका कितना हो गया, 100 मीटर पर सेकेंड। यानी यहां पर देखिए मैंने कैलकुलेट कर लिया कि एट टाइम t पर पार्टिकल का वेलोसिटी आपका 100 मीटर पर सेकेंड। चूंकि हम लोगों को यहां पर देखिए कैलकुलेट करना है b से c का डिस्टेंस, यानी t+2 सेकेंड में पार्टिकल के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल। तो t+2 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, t+1 से लेकर t+2 के बीच में। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आपका इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग अप्लाई कर देते हैं a से लेकर c के बीच में। तो डिस्प्लेसमेंट के जगह पर देखिए a to c लिखिए। अब u के जगह पर देखिए हम लोग क्या लेंगे, u के जगह पर 100 ले लीजिए। अब देखिए a से c तक आने में पार्टिकल को कितना टाइम लगा आपका, 2 सेकेंड। यहां इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस हाफ, a के जगह पर कितना ले लीजिए आप 50 ले लीजिए, t के जगह पर आप क्या ले लीजिए 2 का स्क्वायर। तो यहां देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, 25 हो गया, यानी 25 मल्टीप्लाइड बाय आपका क्या हो गया 4, यानी ये आपका क्या हो गया 200 प्लस 100 इक्वल टू आपका क्या हो गया 300 मीटर हो गया। यानी a से c तक का डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट कर लिया, वो आपका 300 मीटर आया। देखिए तो अब a से c तक का जो डिस्टेंस है, a से c तक को देखिए तो लिखा जा सकता है ab प्लस bc, यानी a से जो c है इसको हम लोग लिख सकते हैं ab प्लस bc। अब देखिए प्रॉब्लम में ab कितना दिया हुआ है 125 मीटर प्लस bc इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 मीटर हो जाएगा। तो bc इक्वल टू क्या हो जाएगा 125 को हम लोग राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा
300 मीटर माइनस 125 मीटर हो जाएगा। तो 300 मीटर में 125 मीटर को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो कितना आंसर कितना हो जाएगा आपका, 175 मीटर हो जाएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। यानी कहने का मतलब द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन t+2h सेकेंड आपका कितना हो जाएगा, 175 मीटर हो जाएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो देखिए मैं लास्ट में भी आपको बता देता हूं कि इस प्रॉब्लम को तभी आपका सॉल्व किया जा सकता है जब हम लोग इस चीज को मान लेंगे कि t सेकेंड से लेकर t+2 सेकेंड के बीच में पार्टिकल का मोशन आपका स्ट्रेट लाइन पाथ पर हो रहा है विथ कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तभी ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा। अदरवाइज आपका इस प्रॉब्लम को सॉल्व आपका नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इस प्रॉब्लम को के सॉल्यूशन को मैंने अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अगर इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को समझने में कहीं भी किसी भी ढंग का डाउट आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।